जब भी रामायण की बात होती है तब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ साथ एक पात्र ऐसा भी हमारे मन में आता है जिसका त्याग, समर्पण और बलिदान उसको रामायण के सभी पात्रों में महान बनाता है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की, जिसने अपने पति के लिए सबसे बड़ा त्याग और बलिदान दिया था ताकि उनके पति के बीच में कोई भी रुकावट ना आए। लेकिन मित्रों, एक सवाल हमारे मन में सदा ही आता है कि आखिर उर्मिला ने अपने पति के बिना 14 वर्ष कैसे बिताए होंगे। वहीं अगर हम आजकल की महिलाओं की बात करते हैं जो बिना अपने पति के एक दिन भी नहीं बिता सकती, वहीं उर्मिला ने कैसे बिताए होंगे 14 वर्ष। और इन 14 वर्षों में उर्मिला ने कुछ ऐसा कार्य किया जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप भी भगवान श्री राम को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। मित्रों, रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई, जबकि सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर वो आंसू भी नहीं बहा पाई। इसके बावजूद भी रामायण में उनको वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। मित्रों, राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और राजा दशरथ की पुत्र वधू देवी उर्मिला माता सीता की छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हुआ। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ वन में जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने लक्ष्मण जी से बहुत मिन्नतें की कि वो भी अपने पति की सेवा करना चाहती है, पति के हर दुख और सुख की साथी बनना चाहती है। परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और उनकी माताओं को उनकी बहुत ही आवश्यकता है, और अगर आप मेरे साथ चलोगी तो मेरी सेवा भाव में वो समर्पण नहीं रहेगा जो होना चाहिए। इसलिए तुमको अयोध्या में रहकर हमारे माता पिता की सेवा करनी है। उर्मिला ने इतना बड़ा बलिदान दिया कि अपने पति की विदाई में अपने आंखों से आंसू भी न बहा पाई, क्योंकि उनको लगता था अगर मैं ही कमजोर पड़ जाऊंगी तो उनके परिवार का क्या होगा। इसलिए उन्होंने अपने आंसुओं को अंदर ही दबा लिया ताकि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी उर्मिला को अयोध्या में छोड़कर वनवास चले गए। वहीं उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी हो न सकी। उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसलिए वर्तमान की दृष्टि में देखा जाए तो उर्मिला रामायण की सबसे पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी थी। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उर्मिला की ये कहानी अच्छी लगी होगी। लेकिन मित्रों, आप उर्मिला के त्याग, समर्पण के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मित्रों, अब दीजिएगा हमें इजाजत। मिलते हैं एक और ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।